आप मामा और ये बड़ी एक मां, देखो मां बहुत बड़ी बात होती है मित्रों। मां चाहे तो कुछ भी कर सकती है। और इसीलिए मैं बचपन में सोचता था यार, मातृ देवो भव, पितृ, हमारा समाज पितृ प्रधान है। माता का टाइटल है जायसवाल, या माता का टाइटल कुछ और है सुल्तानिया, और पिता का अग्रवाल है, तो क्या बेटा सुल्तानिया बनता है? अग्रवाल बनता है। पितृ प्रधान देश है ये भारत। पिता की टाइटल चलती है, पिता का वंश चलता है, माता अपने वंश को खो देती है। पर इतनी डीप है वो माता, वो चाहे तो कई वंशों को बिगाड़ दे, चाहे तो कई वंशों को बना दे। अब ध्यान दीजिए, दो माताओं की चर्चा कर रहा हूं संक्षेप में, रामायण के ही पात्र हैं। एक माता है केकशी, रावण की माता का नाम केकशी है, पिता का नाम विश्रवा है, और नाना का नाम सुमाली है। ये सब तो मैं नहीं बताना चाहता, चाचा चाची सबसे दूर रहता हूं, पर आज जरूरत आन पड़ी इसलिए बता रहा हूं, सुन लो। तो कुछ मूर्ख पूछते रहते हैं मुझसे, इनका नाम, इनके बाप का नाम, इनके दादा का नाम। मैं तुम्हारा नौकर हूं, क्या क्या बताऊं? मेरी मौज कभी आएगी, कभी इनकी जरूरत पड़ेगी, इन पात्रों को तो बता दूंगा। और रावण बड़ा विद्वान है, बचपन से बड़ा सौम्य बच्चा है। सुमाली ने अपने सुमाली दैत्य है और विश्रवा ऋषि है। तो अपनी बेटी, दैत्य ने अपनी बेटी का विवाह ऋषि से किया, क्योंकि वो चाहता था कि ऐसा बेटा पैदा हो कि पूरी दुनिया पर राज करे। नाना खतरनाक था, दैत्यों का राज हो जाए। तो बोला भैया बेटी तो हमारी दैत्य है ही, ऋषि मिल जाए, ऋषि की ताकत और मिल जाए तो फिर तो बेटा पता नहीं क्या बन जाएगा। सोच ही इतनी बुरी है। रावण कोई पैदा नहीं, रावण को बनाया है। नाना से लेकर के, मां से लेकर के लोगों ने पैदा किया है रावण को। और फिर उसके बाद क्या हुआ? विवाह हुआ। रावण थका रहता था, बचपन में बड़ा कुशाग्र बुद्धि का था। जब सोने आता तो एकदम थका रहता, बहुत थकावट उसके हृदय में रहती। मां पूछती तू इतना थका हुआ क्यों रहता है? बोला मां क्या करूं, सुबह 3 बजे पिताजी उठा देते हैं, विश्रवा मुनि है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ, ध्यान कर, बैठ जा। और खूब ध्यान कराते और बताते, सुन दुनिया में त्याग करना, दुनिया में पाने को ही सब कुछ नहीं कहते, त्यागने में बड़ा आनंद है। जो ऋषि का गुण होता है वो सिखाते थे। और फिर क्या होता था, देर रात तक नाना और मामा, नाना सिखाते थे शस्त्र, कि शस्त्र कैसे चलाया जाए, और मामा सिखाते थे कुटिलता कैसे करके तुम्हें देवताओं को हराना है और तुम्हें इस दुनिया का राजा बनना है। रावण कंफ्यूज था बचपन से, छोटे से। पिता कुछ और सिखाते थे और नाना और मामा वहीं रहते थे। आज रावण ने निर्णय लिया, बड़ी सुंदर कथा है मित्रों। आज रावण ने निर्णय लिया कि नहीं, मैंने अब वेद पढ़ लिया। रावण ने छोटा ही था, वेद पढ़ लिया और लिखा था मातृदेवो भव। कहा अब मैं मम्मी से पूछूंगा, आज मेरी मां निर्णय करेगी मुझे क्या बनना है। और रात्रि में सोया हुआ बालक अपनी मां से पूछता है, मां मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं मां? वेद कहता है मातृदेवो भव, तुम मेरी देवता हो, गुरु हो पहली, तुम बताओ मां। देखो पिता के संस्कार इतने तो आए कि वो समझ गया मातृदेवो भव, लेकिन अभी शिक्षा अधूरी थी। और मातृदेवो भव समझा और माता से पूछा, और मां ने उस दिन कह दिया, एक ही बात कह दी कि तुझे बड़ा प्रतापी बनना है, दुनिया पर विजय प्राप्त करना है, और तू ये पिता की बात मत सुना कर, पिता त्याग कर और ये कर, तुझे बहुत बलवान बनना है, बलिष्ठ बनना है, पूरी दुनिया पर शासन करेगा, तू दैत्य कुल का नाम रोशन करेगा, अपने नाना और मामा का। और रावण बदल गया। इतना सुंदर बालक, इतना विद्वान बालक, इतना सुंदर सीख दिया हुआ बालक। कल मैंने एक बात कही थी तुम्हें कि व्यवहारिक शिक्षा पिता दे और आध्यात्मिक शिक्षा माता दे, इसके पीछे रीजन यही था। पिता के दिए हुए आध्यात्मिक शिक्षा को ग्रहण न कर पाया रावण, क्योंकि माता के बड़े गहरे प्रभाव होते हैं बच्चे के ऊपर। उनकी हाथ की रोटियां खाया हुआ होता है, अन्न से मन बनता है। जिस मां ने रोटियां बनाई हैं, प्रेम करती है, प्रेम की पराकाष्ठा है मां। मां जैसी रोटी और कौन खिला सकता है यार? याद करो उस मिट्टी के चूल्हे पर कभी एक ही मैया 5-5, 6-6, 8-8 बेटे, और सबको मैया फुला फुला के रोटी बना बना के, वो बनाते समय मां की उंगली अभी तक याद आती है। लगता था प्रेम उड़ेल देती है उसमें, हाथ जल जाए क्या हो जाए, और सबको खिला रही है एक साथ। मां तो मां है।
रोटी नहीं संस्कार खिलाती है वो, दूध नहीं संस्कार पिलाती है वो, और वो जैसा होगा। कोई माई का लाल, कोई गुरु दुनिया में बदल नहीं सकता किसी बच्चे को, अगर माता ने ऐसे संस्कार दे दिए।